नमस्कार साथियों, सीईसी व्याख्यान माला में आपका पुनः अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति काव्य आंसू पर चर्चा की और लहर के अंतर जो प्रेम परक गीत हैं उन पर बात की। इसी लहर काव्य संग्रह के जो अन्य गीत हैं, अन्य विषयों पर आधारित गीत हैं, उन पर चर्चा अब हम करेंगे। लहर में प्रसाद जी ने आत्मपरक गीतों की भी रचना की। उनमें एक प्रमुख गीत है मधुप गुनगुनाकर कह जाता। इस गीत के बारे में ये कहा जाता है कि प्रेमचंद जो प्रसाद जी के समकालीनी थे, प्रसाद एक और जहाँ कविता के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में प्रतिष्ठापित हो रहे थे, वहीं प्रेमचंद उपन्यासकार के रूप में, कथाकार के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहे थे। वे उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जा रहे थे। तो हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद करते थे। तो उन्होंने प्रसाद जी से आग्रह किया कि वे अपने विषय में कुछ लिखकर भेजें, क्योंकि आत्मकथा विशेषांक वे प्रकाशित कर रहे थे। तो आत्मकथा लिखने के लिए उन्होंने प्रसाद जी से आग्रह किया। अब आत्मकथा लिखना कोई आसान कार्य नहीं है, बड़ा जोखिम का कार्य है। अपने विषय में, अपने गुण दोषों के विषय में बात करना, और सिर्फ बात करना ही नहीं, वे सर्वसाधारण तक पहुंच रहा है, और उसको सुनकर, उसको पढ़ कर के सामाजिक की क्या स्थिति होगी, वो उसके विषय में क्या कहेगा, तो ये भी बड़ा एक जोखिम का काम है। तो प्रसाद जी इस समय बड़ी दुविधा की स्थिति में होते हैं और वे एक कविता लिखते हैं। यही कविता मधुप गुनगुनाकर कह जाता। ये मधुप वे स्वयं है, जिसमें वे प्रेमचंद जी को ये लिखकर भेजते हैं कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज को, कि लघु जीवन है और इसमें बहुत कुछ घटित हुआ है, बहुत सारी कथाएं हो गई हैं। तो उसको मैं कैसे वर्णित करूं? क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। लंबी कविता है, काफ़ी इसमें है कि जब मैं अपने सीवन को उधेड़ करके प्रस्तुत करूंगा तो उसको सुनकर के लोग उपहास ही करेंगे। तो कोई किसी की आत्मकथा, किसी की व्यथा को सुन करके सुखी नहीं होता, दुखी नहीं होता है, तो वे उपहास ही करेंगे। तो उससे अच्छा है कि मैं अपने आप को मौन धारण कर लूं। तो ये कविता इतनी अच्छी लगती है प्रेमचंद जी को, तो वे हंस के मुख पृष्ठ पर इस कविता को प्रकाशित करते हैं। तो ये उनका आत्मपरक गीत है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की, अपनी वेदना की अभिव्यक्ति की है। इसी तरह से एक और उनकी आत्मपरक कविता है ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस कविता में भी, इस कविता के विषय में आलोचकों के विभिन्न मत रहे हैं। इस कविता की पर्याप्त आलोचना हुई। इस कविता की पंक्तियों को देखकर जब वे कहते हैं कि ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे। कि इस समाज को छोड़कर, इस धरती को छोड़कर, इस कोलाहल को छोड़कर मुझे ऐसे निर्जन स्थान पर ले चल। तो ये जो सब कोलाहल का त्याग करके, इस समाज को त्याग करके निर्जन स्थान पे चले जाने की बात जो प्रसाद जी कहते हैं, उसको देखते हुए ये आलोचना की कि ये पलायनवादी कविता है, ये समाज से कटने की कविता है। पर वास्तव में प्रसाद इस कविता के माध्यम से समाज से पलायन की बात नहीं कर रहे। कोलाहल से दूर रहने से अभिप्राय है समाज के जो छल कपट आ गए हैं, जहाँ कृत्रिमता इतनी अधिक हो गई है, उससे वे दूर जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? जहाँ निश्चल प्रेम है,
जहाँ प्रेम में कोई छल कपट नहीं है, जहाँ निर्जन स्थल में सागर लहरी अंबर के कानों में, सागर की जो लहरें हैं वो आकाश के कानों में अपनी प्रेम कथा को निश्चल भाव से अभिव्यक्त करें। तो इस तरह से प्रसाद समाज से, संसार से पलायन करने की बात नहीं कह रहे, वे बात कर रहे हैं निश्चल प्रेम की। वह प्रेम जहाँ कोई स्वार्थ भावना नहीं है, जहाँ कोई द्वेष का, ईर्ष्या का भाव, कृत्रिमता का भाव नहीं है, तो ऐसे स्थल पर वे जाना चाहते हैं। तो ये उनके आत्मपरक गीत रहे। इसी तरह से जैसे झरना में उन्होंने प्रकृति का स्वच्छंद रूप प्रस्तुत किया है, वहाँ प्रकृति के बिंब प्रस्तुत किए हैं, और उसी में ही परिष्कृति करते हुए लहर काव्य संग्रह में भी वे अनेक प्रकृति प्रेम संबंधी गीतों की भी रचना करते हैं। पहली ही गीत है उठ उठ री लघु लोल लहर। इसी तरह से बीती विभावरी जागरी, कोमल कुसुमों की मधुर राग, जगती की मंगलमयी उषावन, अरे आ गई है भूली सी। तो ये अनेक कविताएं प्रकृति प्रेम से संबंधित हैं जो लहर काव्य संग्रह में मिलती है। बीती विभावरी जागरी जो उनकी कविता है, बड़ी प्रसिद्ध कविता हुई, और ये कविता एक और जहाँ प्रकृति प्रेम को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय चेतना के भाव को, जन जागृति के भाव को भी प्रस्तुत करती है। कि बीती विभावरी जागरी, विभावरी निराशा का, अंधकार का प्रतीक है, और उषा जो है वो स्वर्णिम किरण के रूप में, प्रातः काल में उदय के रूप में एक आशा का संदेश लेकर के आ रही है। तो भारतवासियों को जन जागृति लाने के लिए वे इस कविता की रचना करते हैं। तो प्रकृति के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य भी हमें लहर काव्य संग्रह में दिखाई देता है। प्रकृति के कवि ने बड़े ही सजीव और बहुरंगी चित्र प्रस्तुत किए हैं। एक और वे प्रकृति का सौम्य सुंदर रूप प्रस्तुत करते हैं, और वहीं दूसरी ओर प्रकृति का विकृत भयानक रूप भी दिखाते हैं। कामायनी में हम देखते हैं जब वे प्रलय का वर्णन कर रहे हैं तो किस तरह से वे प्रकृति का भयानक रूप चित्रित करते हैं, और वैसे प्रकृति के सौम्य सुंदर रूप का भी चित्रण करते हैं। प्रकृति के माध्यम से वे मानवीय जीवन की उदात्त और व्यापक भूमि का चित्रण करते हैं। एक उनकी कविता है हे सागर संगम अरुण नील, है तो रहस्यवादी कविता, परंतु उस कविता में भी वे महागंभीर जलधि का, उसमें मिलती हुई हिमशैल बालिका का आलंबन के रूप में चित्रण करते हैं। तो प्रकृति को केवल उद्दीपन रूप में ही प्रसाद चित्रित नहीं करते हैं, यहाँ वे प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण करते हैं। प्रकृति में जैसे हे सागर संगम अरुण नील की बात अभी हमने की, जलधि के साथ हिमशैल बालिका का मिलन, एक अद्भुत प्रेम, प्रकृति का प्रेम, उसके माध्यम से मानवीय प्रेम का चित्रण किया है। और प्रकृति का कवि ने आलंकारिक रूप से, मानवीकृत रूप से, उद्दीपक रूप से, प्रतीकात्मक रूप में भी चित्रण किया है। जैसे अभी हमने बीती विभावरी जागरी की बात की कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये प्रतीकात्मकता है, प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप लिया है, जहाँ राष्ट्रीय जन जागरण की भावना उसके साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह से लहर में हमें प्रसाद जी की आध्यात्मिक दार्शनिक चेतना से युक्त कविताएं भी दिखाई देती हैं। प्रसाद शैव दर्शन के अनुयायी थे, शैव दर्शन से प्रभावित थे, दूसरी ओर रविंद्रनाथ टैगोर से भी प्रभावित थे, और गौतम बुद्ध के दर्शन से भी प्रभावित थे। तो गौतम बुद्ध की जो करुणा है, गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं, उनकी वो रहस्यवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं।
हम उनकी कविता देखते हैं, अरि वरुणा की शांत कछार, गौतम बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है। वसुधा के अंचल पर, हे सागर संगम अरुण नीर। तो ये आध्यात्मिक दार्शनिक चेतना से युक्त उनकी कविताएं हैं, जो उनके विचारों की प्रौढ़ता को और उनकी शैली की परिष्कृति को द्योतित करती हैं। किस तरह से प्रसाद में काव्य यात्रा के संदर्भ में क्रमिक विकास हो रहा है, किस तरह से वे भावनाओं से ऊपर उठ करके, प्रेम की भावनाओं से, प्रेम को सामान्य मानव के प्रेम से ऊपर उठा करके एक अलौकिक उदात्त रूप प्रस्तुत करते हैं। प्रकृति को भी केवल उद्दीपन रूप में चित्रित ना करके प्रकृति के भी विभिन्न रूपों का चित्रण करते हैं। उसी तरह से आध्यात्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में वे अपनी विचार सरणी को प्रस्तुत करते हैं। कामायनी तो पूरी तरह से उनकी समरसता के सिद्धांत पर, आनंदवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो लहर में उसके हमें प्रारंभिक बीज दिखाई देने लगते हैं। प्रारंभिक रूप में अरि वरुणा की शांत कछार में दिखाई देते हैं। इस सागर संगम अरुण नीर कविता में उनकी रहस्यवादिता की भावना भी दिखाई देती है। और फिर उन्होंने स्पष्ट रूप से रहस्यवादी कविताएं भी लिखी, जिसमें एक उस अज्ञात सत्ता के प्रति, प्रकृति के प्रति, विश्व नियंता के प्रति एक जिज्ञासा का भाव है। अरे कहीं देखा है तुमने कविता देखी है। निज अलकों के अंधकार में कविता हम देखते हैं। हे सागर संगम अरुण नील, जिसकी अभी हमने बात की। मेरी आँखों की पुतली में आँखों से अलग जगाने को, जग की सजल कालिमा, ये सब उनकी रहस्यात्मक कविताएं हैं, जिनमें एक और प्रेम का नैसर्गिक भाव भी है और कहीं जिज्ञासा का भाव भी है, एक उस अज्ञात सत्ता के प्रति रहस्य का भाव भी दिखाई देता है, जो छायावादी कविता की विशेष प्रवृत्ति रही है। और इसीलिए प्रसाद छायावाद के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने लहर के माध्यम से, आंसू के माध्यम से कविता में रहस्यवादिता को स्थान दिया। उनकी कविता में वे अज्ञात सत्ता के प्रति एक रहस्यता का भाव दिखाई देता है। इसी तरह से प्रसाद जी ने लहर में कुछ लंबी आख्यान परक कविताएं भी प्रस्तुत की हैं, जो ऐतिहासिक भी हैं और पौराणिक भी हैं। अशोक की चिंता, अशोक का कलिंग विजय वाला जो प्रसंग है, उसको केंद्र में रखते हुए अशोक की चिंता कविता लिखी। पेशोला की प्रतिध्वनि कविता लिखी। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण एक लंबी कविता है। और इसी तरह से प्रलय की छाया, जिसमें रहस्यात्मकता भी है, आध्यात्मिकता भी है और छायावादी प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं। तो ये 4 लंबी आख्यान परक कविताएं भी लहर में संकलित हैं, जो उनकी ऐतिहासिकता को और उनके पौराणिक प्रेम को चित्रित करती हैं। इसी तरह से प्रसाद जी ने कुछ विचारात्मक जन जागरण परक कविताओं की भी रचना की, जिनके माध्यम से उन्होंने नव जागरण का संदेश दिया। उनकी कविता अब जागो जीवन के प्रभात पूरा नव जागरण का संदेश लेकर के प्रस्तुत हुई है। वे कहते हैं, अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। ये समाज में नव जागरण का संदेश लेकर के प्रस्तुत हुई है। तो इस तरह से मित्रों, हमने प्रसाद जी की जो लहर में संकलित कविताएं हैं, उनका जो वर्ण्य विषय है, उस पर चर्चा की। लहर में वास्तव में कवि की अंतरात्मा, अंतरतम जो भावना है, उसका प्रतीक लहर बन कर के आया है। कवि की आंतरिक दशा का प्रतीक है। आंसू जो उनका प्रसिद्ध विरह काव्य है, यदि वे प्रसाद के जीवन की हलचल है, तो लहर उसकी शांति।
आंसू उनके युवा काल की कविता संग्रह है और उसमें उनके एक नैसर्गिक प्रेम का, नैसर्गिक विरह का, भावुकता का चित्रण है। और लहर तक आते आते उनके जीवन में हमें एक ठहराव दिखाई देता है। उनके जो संघर्ष थे, जो भावुकता थी, वो कहीं विचारात्मकता की ओर बढ़ती दिखाई देती है। तो इसीलिए कहा गया कि आंसू यदि प्रसाद के जीवन की हलचल है तो लहर उसकी शांति है। और ये गीति काव्य है, और गीति काव्य के लिए जिस उच्छ्वास, जिस विकलता, भावात्मक अन्विति, संक्षिप्तता, गेयता, वैयक्तिकता की आवश्यकता होती है, वे सभी गुण हमें लहर के काव्य में दिखाई देते हैं। लहर काव्य संग्रह की सभी कविताओं में दिखाई देते हैं। प्रत्येक गीत में एक भावना घनीभूत है जो कवि की मनोदशा को व्यक्त करती चली जाती है। और लहर तक आते आते कवि का शब्द भंडार इतना विस्तृत हो गया है कि वे एक कुशल शब्द शिल्पी के रूप में हमारे सामने आते हैं। सांकेतिक भाषा में, सार्थक रूपकों के द्वारा वे करुण गाथा की सर्जना करते हैं। लहर के गीतों में विविध विषयों की अभिनव और आकर्षक भंगिमा के साथ प्रस्तुति हुई है। प्रत्येक गीत एक नवीन प्रयोग के रूप में एक अभिनव भंगिमा लेकर के प्रस्तुत हुआ है। कहीं हमें सांकेतिकता दिखाई देती है, कहीं हमें रूपकात्मकता दिखाई देती है, कहीं कवि के भाव जो है वो एकदम करुण गाथा के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। तो इस तरह से लहर जो काव्य संग्रह है वे भाव की दृष्टि से, काव्य सौष्ठव की दृष्टि से एक अनुपम रचना रही है। इस लहर के बाद कवि की जो प्रौढ़तम कृति है, जिसके कारण प्रसाद कालजयी कवि कहलाए, वह रचना रही कामायनी। कामायनी एक कालजयी रचना है, एक उत्कृष्ट रचना है, एक महाकाव्यात्मक रचना है, छायावाद की सर्वोत्कृष्ट प्रबंधात्मक रचना है और इसे हम हिंदी साहित्य का गौरव ग्रंथ भी कह सकते हैं। विश्व साहित्य में विश्व के जो श्रेष्ठतम महाकाव्य हैं उनमें कामायनी की भी गणना की जाती है और कामायनी का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। कामायनी पर नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की जाती है। तो संगीत के क्षेत्र में कामायनी को गा करके प्रस्तुत किया जाता है। तो कामायनी विषय की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से एक कालजयी रचना रही है। भक्ति काल में, मध्य काल में जिस प्रकार तुलसीदास ने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की और वे उत्कृष्ट महाकाव्य हुआ, उसी प्रकार से छायावाद में कामायनी एक उत्कृष्ट महाकाव्य के रूप में हमारे सामने आता है। यद्यपि हिंदी में इससे पूर्व, खड़ी बोली में इससे पूर्व, आधुनिक काल में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त का साकेत देखते हैं। ये दो श्रेष्ठ महाकाव्यों की रचना हुई थी, पर कामायनी एक भिन्न कलेवर लिए हुए, एक भिन्न दर्शन को लेकर के प्रस्तुत हुई है। और कामायनी मानव मन की विकास यात्रा का एक काव्य है। 15 सर्ग है और यद्यपि इसका जो स्रोत है वे शतपथ ब्राह्मण लिया गया है। मनु की जो कथा है, मनु और श्रद्धा की जो कथा है, जो इस कामायनी का मूल आधार है, उसका स्रोत तो प्रसाद जी ने शतपथ ब्राह्मण को माना है, पर वास्तव में ये कथा अनेक पुराणों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में हमें मिलती है, थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ। पर प्रसाद जी ने आधार बनाया शतपथ ब्राह्मण को, और केवल उस कथा को प्रस्तुत करना प्रसाद जी का उद्देश्य नहीं रहा। वह उस कथा के माध्यम से
मानव मन की पूरी एक विकास यात्रा को प्रस्तुत करते हैं। किस तरह से मानव जो है वो बाल्यकाल से युवावस्था में, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में कैसे परिवर्तित होता है, कैसे उसके भाव परिवर्तित होते हैं, उसके विचार परिवर्तित होते हैं, उसका पूरी एक विकास यात्रा इसमें प्रस्तुत की गई है। इसीलिए कामायनी को रूपक काव्य भी कहा गया, जहाँ एक और मूल कथा चलती है मनु और श्रद्धा की, और वहीं उसके साथ साथ प्रत्येक मानव की कथा चलती है। और कामायनी का प्रारंभ होता है चिंता सर्ग से, जहाँ मनु दुखी चिंतावस्था में बैठे हुए हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, दुखवाद से कामायनी का प्रारंभ होता है। प्रलय है, चारों ओर धरती जो है वो जलाप्लावित हो चुकी है, कहीं जल के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और मनु अकेले नौका पर सवार हैं और किसी तरह से एक हिम शिखर के पास जाकर के उनकी नौका लगती है, और एकांत में वे दुख से युक्त हैं। और प्रातःकाल होती है तो वो आशा होती है, तो मन में एक आशा का भाव जागृत होता है, यहाँ आशा सर्ग आता है। और फिर उसके पश्चात उस एकांत स्थल पर उनकी भेंट किससे होती है? एक युवती से जो श्रद्धा है। श्रद्धा उन्हें कर्म की ओर प्रेरित करती है, उसके अंदर संकल्प जगाती है, प्रेम भाव जगाती है। श्रद्धा के सौंदर्य से वे अभिभूत हो जाते हैं, और श्रद्धा के प्रेम से अभिभूत होकर के फिर उनके मन में लज्जा का भाव होता है। एक और प्रसाद जी इन सर्गों का नाम मनोविज्ञान के आधार पर, मनोभावों के आधार पर रखते हैं। चिंता सर्ग, आशा सर्ग, श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग आदि। ये प्रारंभिक जो कथा है वहाँ मानव मन की जो विकास यात्रा की बात करते हैं तो ये भावुकता के क्षण है। यहाँ व्यक्ति भावुक रहता है अपने बाल्यकाल में, अपने यौवन काल में, पर जैसे जैसे उस वृद्धि को प्राप्त होता है उसका मन जो है भावुकता की अपेक्षा बौद्धिकता की ओर बढ़ने लगता है, अति बौद्धिकता की ओर बढ़ने लगता है। वह हृदय की बात को ना सुन करके बुद्धि की बात मानने लगता है, बुद्धि के पीछे बढ़ता है। तो वहाँ फिर वो बात करते हैं कर्म, फिर ईर्ष्या, ईड़ा सर्ग की बात। ईड़ा जहाँ मानव मन बुद्धि से जा कर के मिलता है, और जब वह बुद्धिवादी हो जाता है, जब वे अति बौद्धिकतावादी हो जाता है, तो फिर संघर्ष और पराजय की स्थिति होती है। तो यहाँ फिर उसके जीवन में संघर्ष, और संघर्षों का से जब पराजय मिलती है तो निर्वेद का भाव जागृत होता है। तो इस तरह से मानव मन विभिन्न मनस्थितियों से गुजरता है, और फिर अंत क्या होता है? सारी जो संघर्ष हैं, जीवन की जो विषम्य हैं, उनसे मुक्ति का उपाय क्या है? आध्यात्मिक उन्नयन। और इस आध्यात्मिक उन्नयन से ही विषमताओं का समाधान संभव है। ये प्रसाद जी अंत में दर्शन सर्ग, रहस्य सर्ग और आनंद सर्ग में दिखाते हैं। तो इस तरह से पूरी एक विकास यात्रा का ये काव्य है, जिसमें एक और वे भारत के अतीत का, प्राचीन संस्कृति का चित्रण करते हैं, वहीं दूसरी ओर जीवन के विविध स्वरूपों का, जीवन की विविध स्थितियों का कामायनी के माध्यम से चित्रण करते हैं, और मानव को दुखवाद से आनंदवाद की ओर प्रेरित करना कामायनी का मूल लक्ष्य रहा है। प्रसाद जी कामायनी में नियति की अपेक्षा कर्म को महत्व देते हैं, भाग्यवादी नहीं रहे हैं, वे कर्म को महत्व देते हैं। श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा जब मनु से मिलती है तो मनु की स्थिति कैसी है? वे निराश है, हताश है, और पूरी तरह से पराजित हो चुका हुआ है। उसके मन में कहीं जीवन जीने का, आगे बढ़ने की कोई भाव नहीं है। तो वही श्रद्धा मनु को कर्म के लिए प्रेरित करती है, और वे क्या कहती है? एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद।
और ये दुखवाद से आनंदवाद की ओर मुड़ना है। और ये कब संभव है? जब हम कर्म करते हैं, कर्मों का भोग और फिर उन भोगों का कर्म। तो यही जड़ और चेतन का आनंद है। कामायनी के माध्यम से प्रसाद जी समरसता का संदेश देते हैं। जब तक कर्म में, ज्ञान में और इच्छा में वैषम्य बना रहता है, कर्म हम कुछ और करते हैं, ज्ञान हमारा भिन्न होता है, इच्छा हमारी भिन्न होती है, तब तक उन व्यक्ति के जीवन में वैषम्य, दुख बना रहता है। और जब कर्म, ज्ञान और इच्छा इन तीनों में सामरस्य आ जाता है, तब आनंदवाद की स्थिति होती है। तब व्यक्ति जो है वो व्यष्टि चेतना से उठकर समष्टि चेतना की ओर बढ़ता है, तब वे मानव कल्याण की ओर बढ़ता है। इसीलिए समरसता का संदेश देने के लिए ही प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की है। वहाँ वे कहते हैं, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती, आनंद अखंड बना था। मानव मन जो निरंतर संघर्षों से पीड़ित रहा, व्यथित रहा, जो जब भावना को त्याग करके बुद्धिवादी हो गया, जब वे अति बौद्धिकतावादी हो गया, तो उसके जीवन में वैषम्य आया। तब उसके कर्म, ज्ञान और इच्छा में विषमता आ गई। परंतु जब वे अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ा, जब उसने कर्म, ज्ञान और इच्छा में सामरस्य लेकर के आया, तब आनंद की प्राप्ति हुई। और ये आनंद कैसा था? अखंड आनंद। और उसमें क्या होता है? उसमें जड़ चेतन सभी पदार्थों में समरसता की स्थिति आ जाती है। इस तरह से कामायनी के माध्यम से कवि ने युग चेतना के धरातल पर मानवतावाद की प्रतिष्ठा की है। और कवि विश्व कल्याण की ओर बढ़ते हैं। लहर में भी वे विश्व कल्याण की बात करते हैं। आंसू विरह काव्य भी, जो व्यक्तिगत विरह से, व्यक्तिगत वेदना से प्रारंभ होकर सामाजिकता के स्तर को पार करते हुए अंततः विश्व कल्याण की ओर मुड़ता है। तो प्रसाद जी का मूल उद्देश्य विश्व कल्याण रहा है। और यही भाव ये कामायनी में भी दिखाते हैं। वहाँ भी वे स्पष्ट कहते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर सबको सुखी बनाओ। तो ये सबको सुखी बनाने की जो भावना है, ये विश्व कल्याण की भावना है। तो इनके विभिन्न पहलुओं पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।